हे गाइस, सो मैंने रिसेंटली शॉपिफाई पे 7 डेज इंडियन ड्रॉपशिपिंग चैलेंज ट्राई किया। एंड इन 7 डेज इंडियन ड्रॉपशिपिंग चैलेंज के अंदर जो भी हुआ फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन स्टोर, एड स्ट्रैटेजी, ऑर्डर्स एंड आरटीओ, ये सब के बारे में मैं इन डिटेल आपको सब शेयर करने वाला हूँ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, मैं आपको एक प्रूवन मैथ्स भी बताने वाला हूँ गाइस, जिसके बेसिस पे आपको हेल्प होगी रिगार्डिंग एड स्पेंड्स, कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, ये सब के बारे में आपको हेल्प होगी अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो। सो गाइज, इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आई विल बी ऑनेस्ट कि मेरा कोई प्लान तो नहीं था ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का, ये 7 डेज चैलेंज। बट मेरी एक ना हैबिट टाइप बन चुकी है कि मैं ऑलमोस्ट हर वीक में एक दिन तो भी, एवरी वीक मैं रोपोसो क्लाउड में लॉग इन करता हूँ एंड प्रोडक्ट रिसर्च करता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता, बस सिंपली प्रोडक्ट्स गो थ्रू करता हूँ एंड देखता रहता हूँ कोई अच्छा प्रोडक्ट आया है या नहीं। एंड ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है। मैं इसलिए ये करता रहता हूँ, एवरी वीक में एक बार रोपोसो में लॉग इन करके प्रोडक्ट्स देखता रहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या, कोई अच्छा प्रोडक्ट आया है क्या रोपोसो क्लाउड पे, इसलिए, नथिंग एल्स। सो ऐसे ही मैं हमेशा की तरह एक दिन लॉग इन करके रोपोसो में प्रोडक्ट्स देख रहा था एंड वहाँ मुझे एक दिखा एक प्रोडक्ट, जिसको देखते ही मैंने सोचा कि ओके, आई कैन स्टार्ट अ वन प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, मुझे 4 दिन लगे टोटल अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर लाइव करने में। सो गाइस, डे 1 पे मैंने 3 टास्क कंप्लीट कर लिए। नंबर 1, मैंने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। नंबर 2, स्टोर का नेम डिसाइड कर लिया। एंड नंबर 3, मैंने लोगो भी क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैनवा। ये तीनों ही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, दिस वाज द प्रोडक्ट, पैंडा सॉफ्ट एंड कूल कार्टून बैकपैक। ये प्रोडक्ट है, ये एक वुमेन्स के लिए बैग है, बेसिकली एक क्यूट सा बैग है, पैंडा बैग। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टोर का नेम क्या रखा था। वो एक्चुअली जो स्टोर का नेम रखा था वो लोगो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो मैं दोनों साथ में दिखा देता हूँ। सो लोगो मैंने कैनवास से क्रिएट कर लिया था एंड सी गाइस, दिस वाज द लोगो। एंड इसमें नेम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टोर का, विच इज़ पैक योर पैंडा। सो दिस वाज लोगो एंड स्टोर्स नेम पैक योर पैंडा। ये तीन चीज़ मैंने, प्रोडक्ट डिसाइडिंग, लोगो क्रिएशन एंड स्टोर नेम, ये तीन मैंने डे 1 पे कवर कर लिया था। सो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो है ₹619 एंड मेरा जो सेलिंग कॉस्ट था वो था 799। अभी आप सोचोगे कि ये तो बहुत कम मार्जिन है, 619 का प्रोडक्ट है एंड 799 में मैं सेल कर रहा हूँ। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि मुझे भी बताइए ये बहुत कम मार्जिन था। बट एक मैंने इशू फेस किया रोपोसो में, मे बी ये ग्लिच है या फिर पता नहीं क्या है, बट मैं आपको वो एंड में कवर करूँगा, जिसके वजह से मेरा मार्जिन कम हो गया था। सो वो ग्लिच है या पता नहीं क्या है, बट वो मैं आपको एंड में कवर करूँगा। लेट्स नॉट ब्रेक द फ्लो फॉर नाउ। सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड, सो दैट आपको ऐसा मार्जिन में कुछ इशूज़ ना आए। एंड गाइस, सेकेंड डे पे मैंने वेबसाइट कंप्लीट कर दी थी, मेरा ऑनलाइन स्टोर। मैंने सेकेंड डे को कम्प्लीटली वेबसाइट के लिए रखा था। सबसे पहले मैंने वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड किया, कैसे क्या कंटेंट ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, कैसे डिज़ाइनिंग होगी, वो सब मैंने पहले डिसाइड किया एक शीट पे मेरी बुक के अंदर। एंड देन फिर मैंने उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद उसी दिन पे मैंने मेरा ऑनलाइन स्टोर रेडी कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। एंड गाइज, ये ऑनलाइन स्टोर में मैंने होम पेज से ज़्यादा प्रोडक्ट पेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मतलब कौन सा कंटेंट ऐड, कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है, क्या इन्फॉर्मेशन शो करनी है, ये सब मैंने ज़्यादा फोकस किया था प्रोडक्ट पेज के ऊपर। होम पेज पे भी किया था बट प्रोडक्ट पेज पे ज़्यादा था, क्योंकि बेसिकली सी गाइस, हम लोग एड्स जब रन करते हैं तो प्रोडक्ट ऐड होती है एंड वहाँ से हम लोग कस्टमर को डायरेक्टली इसी पेज पे लेके आते हैं, राइट, प्रोडक्ट पेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए मैंने प्रोडक्ट पेज पे ज़्यादा फोकस किया था। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो 44 इंच स्टॉक आप ये जो देख रहे हो स्टॉक क्वांटिटी, ये मैंने पर्पसली यहाँ पे डिस्प्ले किया है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि 44 एक ज़्यादा स्टॉक अमाउंट नहीं है। सो ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकता है। एंड फिर मैं इसको नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, सो सी गाइस, मैंने यहाँ पे बटन दिया है COD। सो क्योंकि मैंने पहले भी ड्रॉप शिपिंग किया है एंड मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, अराउंड, बहुत सारे एज इन अराउंड 30 to 50। सो फिर मैंने, एंड आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ मैं, वो 30 to 50 में से एक भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर नहीं था, सब COD थे। सो इसलिए एंड ये मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, इंडिया में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे सो 99% ऑफ ऑर्डर्स आपको COD आने वाले हैं, इसलिए मैंने फिर COD कर लिया था। एंड सिंस इट्स नॉट अ ब्रांडेड स्टोर, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या कोई बहुत सालों पुराना स्टोर होता नहीं है, ये एक न्यू स्टोर होता है। सो ऑनलाइन पेमेंट्स तो आपको मोस्टली नहीं आने वाला है, COD मोस्टली कस्टमर्स प्रीफर करते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे COD रखा था, सो दैट कस्टमर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, दे कैन बी सिक्योर्ड कि ओके COD है, सो कुछ इशू है ही नहीं फिर, सो दे कैन डायरेक्टली ऑर्डर ऑन कैश ऑन डिलीवरी। एंड फिर मैंने यहाँ पे ये 3 आइकन्स यूज़ किए थे, जो कि यूजुअली किसी कस्टमर के या किसी प्रोस्पेक्ट में एक
कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इसमें रिटर्न्स है या नहीं, इसमें ये कब तक आएगा ऑर्डर, एंड सीओडी है या नहीं, ये सब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। फिर यूज़र्स को या और कस्टमर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढना ना पड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे अपफ्रंटली ये तीनों पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिए थे, सो दैट कस्टमर यहाँ से ये रिटर्न्स है या नहीं, कब तक ऑर्डर मिलेगा, ये सब ढूंढने के चक्कर में प्रोडक्ट पेज से किसी दूसरे पेज में ना चले जाए। सो मुझे चाहिए था कि कस्टमर प्रोडक्ट पेज पे ही रहे एंड वहाँ उसी पेज पे मैं उसको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सो मैंने नोटिस किया ये 3 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर एक कस्टमर के माइंड में कि इसमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं, कब तक ऑर्डर मिलेगा। सो इसलिए मैंने ये तीनों पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट पेज पे ही ऐड कर दिए थे। सो गाइस, अगर आप भी प्लान कर रहे हो टू स्टार्ट विद इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर ऑन शॉपिफाई, सो आप ये वाला ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो। एक कंप्लीट कोर्स है ऑन शॉपिफाई इंडियन ड्रॉप शिपिंग। इसमें मैंने सब फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट से लेकर एंड तक सब प्रैक्टिकली करके भी बताया है। एंड फिर गाइस उसके बाद डे 3 पे मैंने एड स्ट्रैटेजी की प्लानिंग की, जैसे किसे टारगेट करना है, कौन सी एज की कैट ग्रुप को टारगेट करना है। सो जैसे आप यहाँ देख ही सकते हो, मैंने एज रखा था, टारगेट किया था 18 to 30 एंड जेंडर वुमेन रखा था मैंने। एंड मैंने ज़्यादा स्पेसिफिक, ज़्यादा नैरो टारगेटिंग नहीं की गाइस, मैं थोड़ा ब्रॉड ही गया था। सो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में मैंने सिर्फ 2 ऑप्शंस ऐड किए थे, इंटरेस्ट, बैग, एक्सेसरीज। सो बेसिकली जो भी बैग्स एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड है, नॉट बैग एंड एक्सेसरीज, ऐसी बैग्स जो एक्सेसरीज में काउंट होती है, एक्सेसरीज जैसी, मतलब ये जो बैग में सेल कर रहा था ऐसी बैग्स ही, एंड नॉट द लगेज एंड वो सब बैग्स नहीं, ये जो ऐसी छोटी छोटी बैग्स होती है एक्सेसरीज टाइप्स, ये भी एक्सेसरीज में काउंट होती है। सो ये इंटरेस्ट ऑप्शन उसके लिए होता है। सो मैंने ये एक ऐड किया था डिटेल टारगेटिंग में। एंड मैंने सेकंड किया था एंगेज शॉपर्स, मतलब जो फेसबुक पे पहले भी शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करके परचेस कर चुके हैं, बटन पे क्लिक कर चुके हैं शॉप नाउ बटन पे, सो ऐसे लोग। सो दिस वाज माय टारगेटिंग, ज़्यादा नैरो, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था, मैंने थोड़ा ब्रॉड ही रखा था। एंगेज शॉपर्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बैग्स एंड वुमेन एंड एज वाज 18 to 30, दिस वाज। सो ये सब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी, उसके बाद मैंने ये फाइनलाइज की थी। सो डे 3 वाज अबाउट क्रिएटिंग एड स्ट्रैटेजी, बजटिंग, लोकेशंस टारगेटिंग। सो मेरा बजट भी 1200 था फॉर 7 days ड्रॉप शिपिंग चैलेंज फॉर एड्स। एंड देन कम्स द लास्ट डे, डे 4, जब मैंने एड्स क्रिएट कर दी थी एंड स्टोर एंड एड्स को लाइव कर दी थी। सो दिस वाज माय एड क्रिएशन गाइस। ये कैरोसेल एड मैंने क्रिएट की थी मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस के साथ, एंड हर प्रोडक्ट इमेज पे मैंने, हर कैरोसेल कार्ड पे मैंने प्रोडक्ट का कुछ की पॉइंट्स ऐड किए थे। एंड हर कार्ड पे मैंने शॉप नाउ का बटन दिया था। एंड कॉपीराइट जो होता है यहाँ पे, इसमें मैंने जो कंटेंट है यहाँ पे मैंने ज़्यादा, दिस वाज क्रिएटिव राइट, सो ये जो कंटेंट है इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि आई डोंट थिंक, जहाँ तक मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया पैटर्न, ज़्यादा अगर आप यहाँ पे कंटेंट ऐड करोगे बहुत ज़्यादा, तो यूजुअली रीडर्स अवॉइड करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसे पॉइंटर्स में रहेंगे एंड 2 से 3 लाइन या मैक्स टू मैक्स विद इन 5 लाइन्स रहेंगे, तो ही यूजर्स, जो इंटरेस्टेड यूजर्स है वो रीड करते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हेल्पफुल होगी फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स, वही मैंने ऐड किया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कूपन कोड ऐड किया था जो मैंने शॉपिफाई में क्रिएट किया था, एंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्लियरली कि सीओडी अवेलेबल है, फ्री शिपिंग है, एंड एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए एक लाइन ऐड कर दी, ग्रैब योर पैंडा थीम बैकपैक नाउ एंड ऐड अ टच ऑफ फन टू योर डे। सो एक ऐसे फैंसी लाइन ऐड कर दी, बट वो मैंने लास्ट में रखी, मेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्ट में ही ऐड कर दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, वो मैंने ऐड कर दिया। सो दिस वॉज अबाउट 4th डे, एंड जैसे ऐड क्रिएट कर दी मैंने इसको शेड्यूल कर दिया था। सो बाय 4th डे मेरा पूरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर लाइव हो चुका था अलॉन्ग विथ एड्स। सो गाइज नाउ टाइम फॉर द रिजल्ट्स। मैं अभी आपको ऑर्डर काउंट्स दिखाता हूँ एंड उसकी डिटेल्स। सो गाइज मैंने 1 सितंबर को मॉर्निंग में ऐड लाइव की थी, एंड 2 सितंबर की मॉर्निंग को एक दिन कंप्लीट हो चुका था एंड मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आए थे। सो गाइज मैंने यहाँ 1 सितंबर फिल्टर करके रखा है। ये जो 2 ऑर्डर्स आप देख रहे हो ये मैंने ही टेस्ट ऑर्डर्स प्लेस किए थे, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सो बेसिकली फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया एंड मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया था। सो मैं ऐसे कुछ डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ था, क्योंकि सिंस फर्स्ट डे था सो आई वॉज फाइन, एक ही दिन हुआ था और 6 days बाकी थे। सो कि 2 सितंबर की मॉर्निंग तक, मतलब 2nd डे के स्टार्ट तक मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे, बट 2nd डे को मॉर्निंग के बाद मुझे ऑर्डर्स आना चालू हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, 2 सितंबर को मुझे 2 ऑर्डर्स आ चुके थे,
सो आई वॉज रियली गेटिंग एक्साइटेड कि ओके फाइनली ऑर्डर्स आना चालू हो चुके हैं। फर्स्ट डे पे कोई ऑर्डर नहीं थे, बट सेकेंड डे पे अभी ऑर्डर्स आना चालू हुए हैं। सो आई वॉज रियली गेटिंग एक्साइटेड। सो गाइज ये सेकेंड डे के 2 ऑर्डर्स देख के मुझे लगा था ओके अभी ऑर्डर्स आना चालू हो चुके हैं एंड अभी मैं डेली के कुछ ऑर्डर्स देख पाऊंगा, बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे नेक्स्ट डे फिर से 0 ऑर्डर्स आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। सी गाइस 3rd September अगेन नो ऑर्डर्स, अगेन 0 ऑर्डर्स। सो बेसिकली गाइस 3 दिन हो चुके थे एंड फर्स्ट डे नो ऑर्डर्स, थर्ड डे नो ऑर्डर्स, टोटल 2 ऑर्डर्स एंड दोनों भी सिर्फ सेकेंड डे पे आए थे। एंड फिर उसके बाद 4th डे पे फिर से मुझे ऑर्डर्स आना चालू हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। 4th डे, सी गाइस 4th डे पे मुझे ऑर्डर आ चुका था, बट सिर्फ एक ऑर्डर। सो टोटल 3 ऑर्डर्स एंड कितने डेज हो गए? 4 डेज। 4 दिन में सिर्फ 3 ऑर्डर्स आए थे मुझे। सो एट दिस पॉइंट आई रियलाइज्ड कि शायद ये मोस्ट प्रोबेबली लॉस होने वाला है, और क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन हो चुके थे, सिर्फ 3 दिन बचे थे एंड द ऑर्डर काउंट आई रिसीव्ड वाज ओनली 3 ऑर्डर्स। एंड गेस व्हाट, आई वाज राइट। मुझे इसके बाद कोई ऑर्डर्स ही नहीं आए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने 1 सितंबर को स्टार्ट किया था एंड इट वाज 7 डेज। सो मैं 8 सितंबर पकड़ रहा हूँ क्योंकि एड 8 सितंबर तक चली थी। सो सी गाइस ये 2 ऑर्डर्स तो मैंने जैसे बताया टेस्ट ऑर्डर्स थे। सो सी गाइस ये 3 ऑर्डर्स ही आए थे टोटल, जो कि लास्ट आया था 4 सितंबर को, 2 2 सितंबर को और एक सीधा 4 सितंबर को। सो टोटल 7 डेज में मुझे सिर्फ 3 ऑर्डर्स आए एंड इन 3 ऑर्डर्स में से एक आरटीओ भी चला गया। लेट मी शो यू। सी गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 पेड है एंड एक पेमेंट पेंडिंग है। ये वाला चला गया आरटीओ। इफ आई गो टू दिस ट्रैकिंग, सी गाइस मार्क्ड आरटीओ, ऑर्डर रिजेक्ट। सो ये एक उसमें से आरटीओ चला गया, मतलब सिर्फ 2 ऑर्डर सक्सेसफुल थे। एंड गाइस ऐसे ये जो ऑर्डर्स आते हैं यहाँ पे एड्स में से परचेसेस में शो होने के लिए आपको पिक्सल क्रिएट करना होता है, सो दैट फेसबुक एड्स ट्रैक कर सकता है परचेसेस एंड आपको एड्स के रिपोर्ट में ये शो करेगा। तो पिक्सल क्रिएट करना होता है एंड इसको इंस्टॉल करना होता है। सो ये वीडियो एक्चुअली इसी ड्रॉपशिपिंग स्टोर के पिक्सल इंस्टॉलेशन एंड क्रिएशन का रिकॉर्डिंग है, सो यू कैन वॉच इट। इसमें मैंने लाइव इंस्टॉलेशन अलॉन्ग विथ लाइव ट्रैकिंग सब करके बताया है लाइव। सो गाइस विद अ मार्जिन ऑफ ₹180 ऑन ईच प्रोडक्ट, जो कि मेरा मार्जिन हो सकता था ₹239 ऑन ईच प्रोडक्ट, जो कि मैंने सेट किया था बेसिकली। बट ये रोपोसो के एक इशू की वजह से, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, उसके वजह से ये मेरा मार्जिन हो गया 239 से रिड्यूस होके 180। सो अभी फिर मेरी अर्निंग होती है 2 ऑर्डर्स जो सक्सेसफुल है उसके अकॉर्डिंग 180 इंटू 2 मतलब 360। सो अभी मैं आपको फाइनल फिगर बताता हूँ कि मुझे कितने का लॉस हुआ। सो 1200 मेरा एड स्पेंड था फेसबुक एड्स पे एंड ₹20 फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ शॉपिफाई प्लान सब्सक्रिप्शन एंड प्लस 500 फॉर डोमेन, माइनस 360 जो मेरी अर्निंग हुई। सो टोटल मुझे लॉस, टोटल मेरा जो स्पेंड हुआ है वो है ₹1720 एंड मेरी अर्निंग में माइनस करूँगा, सो मेरा टोटल लॉस हुआ है ₹1360, ₹1360 इज़ माई लॉस। सो गाइज अभी मैं आपको क्विकली वो रोपोसो का जो मैंने इशू फेस किया था मार्जिन के रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ। सी गाइज यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट है 619, बट जब मैंने ऐड किया था, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट होती रहती है कभी कभी, बट जब मैंने ऐड किया था तब था 560। सी गाइज यहाँ पे मेंशन्ड है 560 एंड मैंने सेलिंग प्राइस मेरा 799 ही था। सो मेरा प्रॉफिट बनता है 239। बट कब यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया 619 पे, ये मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ, ना ही मुझे किसी तरीके की नोटिफिकेशन आ गई। सो गाइस जब पहले ग्लोरोड हुआ करता था, अभी तो ग्लोरोड फिलहाल शॉपिफाई में ऐप अवेलेबल ही नहीं है जब से अमेजोन ने उसको परचेस कर लिया। बट या एनीवेज, सो जब ग्लोरोड था ड्रॉप शिपिंग के लिए तब मैंने यूज़ किया था, तभी भी प्रोडक्ट के आइटम्स के प्राइस जो है वो चेंज होते थे, लेकिन फिर शॉपिफाई पे वो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस भी अपडेट हो जाते थे अकॉर्डिंगली, उसकी प्राइस फिर उसका मार्जिन सब ऑटोमेटिकली फिर अपडेट हो जाता था। यहाँ पे ना प्राइस अपडेट हुआ है, ना मतलब मेरा सेलिंग प्राइस भी अपडेट नहीं हुआ है, प्रॉफिट मैंने जितना रखा था कुछ अपडेट नहीं हुआ है, कॉस्ट जो सप्लायर के यहाँ से जो मुझे कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की वो भी कुछ अपडेट नहीं हुई है। खाली यहाँ पे रोपोसो के अंदर यहाँ पे प्राइस अपडेट हुआ है। सो मुझे पता ही नहीं चला था, ये मुझे ऑर्डर्स आने के बाद पता चला कि ओके ये अपडेट ही नहीं हुई है प्राइस, जिसकी वजह से मेरा मार्जिन हो गया है रिड्यूस फ्रॉम 239 to 180 ऑन ईच प्रोडक्ट। सो गाइज इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा गाइज कि प्रोडक्ट के प्राइसेस को रेगुलरली चेक करते रहो एंड अपडेटेड रखो एंड अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉफिट एंड मार्जिन सब यहाँ पे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में अपडेट करते रहो एंड मेक श्योर कि यहाँ रोपोसो में जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वरना फिर आपको मेरी तरह इशू फेस करना पड़ सकता है एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद एनी ऑफ यू, इसलिए मैं ये पॉइंट इसमें कवर कर रहा हूँ।
सो या इट्स ओके गाइस, जब मैंने लास्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया था तो मुझे 0 ऑर्डर्स आए थे. दिस टाइम आई गॉट 3 ऑर्डर्स. सो होपफुली द नंबर्स विल इंक्रीज. पहले से तो बेटर ही है. पहले 0 ऑर्डर्स थे, अभी 3 ऑर्डर्स. सो होपफुली द नंबर्स विल इंक्रीज जब मैं फिर से नेक्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग ट्राई करूँगा. एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा फिर से ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि पोटेंशियल तो है. आई मीन इसमें अर्निंग का स्कोप तो है इसमें ड्रॉप शिपिंग में. बिकॉज सी गाइस, मैं ऐसे बहुत ड्रॉप शिपर्स को जानता हूँ जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग करके अच्छे से अर्निंग कर चुके हैं एंड कर भी रहे हैं. बट रिमेंबर गाइस, बहुत लोगों ने उसमें से 4 से 5 बार फेल्ड अटेम्प्ट होने के बाद उन लोगों ने ये क्रैक किया है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है अच्छे से, एंड किसी किसी का हमारी तरह फेल्ड अटेम्प्ट्स करने के बाद, 4 से 5 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, फिर अच्छे से क्रैक करने के बाद फिर चल जाता है. एंड गाइस, नाउ टाइम फॉर दैट प्रूवन मैथ्स जिसकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था, जो आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड कि एड्स में कितना स्पेंडिंग करना है, कितने दिन एड्स को एक्टिव रखना है, कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करने हैं. एंड ये सब के बेसिस, इसी प्रूवन मैथ्स के बेसिस पे मैं अपना नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग चैलेंज भी करूँगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मैथ्स इज. सो सी गाइस, ये मैथ्स ऐसा है कि हर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का एक कन्वर्जन रेट होता है. सो ये जो कन्वर्जन रेट होता है, इसका एवरेज होता है 1.5% to 4%. ये होता है एवरेज कन्वर्जन रेट किसी भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का. ये एक एवरेज है, 1.5% to 4% ऑफ कन्वर्जन. एंड इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है गाइस. टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टोर पे 100 विजिटर्स आते हैं एंड उसमें से 2 लोग परचेस करते हैं, सो हो जाता है 2% एज कन्वर्जन रेट. एंड ये एवरेज है, क्योंकि एवरेज कन्वर्जन रेट है 1.5% to 4%. एंड ये पैटर्न गाइस मैंने ऑब्जर्व किया है पहले भी, क्योंकि इसी गाइस मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ. एंड मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है, मुझे हर 80 to 100 क्लिक्स में 1 या 2 सेल आती है. सो सी गाइस, मेरा कन्वर्जन रेट भी एवरेज में ही फॉलो हो रहा है. सी गाइस, यहाँ पे टोटल क्लिक्स है 200, मतलब 200 लोगों ने क्लिक करके उस प्रोडक्ट पेज पे आए हैं. एंड टोटल मुझे परचेसेस आए हैं 3. सो सी गाइस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर्स को यूज़ करता हूँ, सो 3 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ 1.5. सो मेरा एवरेज कन्वर्जन रेट जो होता है वो मेट हो चुका है. सो गाइस, मैं इसीलिए सोच भी रहा था कि मैं इसको स्केल करता हूँ और पैसे लगा के. बट सिंस इट वाज अ 7 days ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, सो मैंने इसको स्केल नहीं किया. मैंने डिसाइड किया इसको चैलेंज के जैसे ही रखते. ये 7 days का चैलेंज लेके मैं चल रहा था. सो इसके लिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया आफ्टर 7 days. बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली अगर मैं इसमें और पैसे लगाता, इसको स्केल करता, सो अच्छा ऑर्डर काउंट आने का चांसेस था, लुकिंग एट द एवरेज कन्वर्जन रेट. एंड कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ. सी गाइस, किसी किसी को विद इन फ्यू डेज ही अच्छे ऑर्डर्स काउंट देखने मिलते हैं, जैसे 50 to 100 ऑर्डर्स. फिर तो 7 days में ही बहुत अच्छे ऑर्डर्स काउंट हो जाते हैं. बट वो बेस्ट केस सिनेरियो गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा होगा ही एंड सबके साथ होगा. मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ डेटा के बेसिस पे एक्शंस लेना, जो प्रूवन डेटा है उसके बेसिस पे. एंड डेटा सेज की एवरेज कन्वर्जन रेट इज़ बिटवीन 1.5% to 4%. सो इसलिए मैं सोच रहा था कि जो मैं नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग चैलेंज करने वाला हूँ उसमें ज़्यादा एड स्पेंड करूँ मैं, सो दैट ज़्यादा विजिटर्स होंगे, एंड ज़्यादा विजिटर्स होंगे सो ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे. कैसे? सी, एवरेज कन्वर्जन रेट इज़ एज आई सेड बिफोर बिटवीन 1.5% to 4%. एंड ये हुआ भी मेरे केस में, मेरा एवरेज कन्वर्जन रेट भी हुआ 1.5%. सो इफ ज़्यादा विजिटर्स होंगे, लेट्स से 10,000 विजिटर्स है, सो अब अगर मैं 2% कन्वर्जन रेट लेके चलता हूँ, सो इट विल बी 200 ऑर्डर्स विद 10,000 विजिटर्स. एंड 200, क्योंकि 10,000 का 2% होता है 200. सो 200 ऑर्डर्स आएंगे, 10,000 विजिटर्स आएंगे तो, एंड 200 इज़ डेफिनेटली अ गुड ऑर्डर काउंट. एंड इसमें किसी भी तरह के होप्स या फिर बेस्ट के सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रूवन मैथ्स एंड प्रूवन डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको. सो आप भी जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे, सो ये एवरेज कन्वर्जन रेट ध्यान में रखना, 1.5% to 4%. ऐसा होप से एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट मत करना कि मैं फर्स्ट विद इन फ्यू डेज में ही 50 to 100 ऑर्डर्स लेके आ जाऊँगा या लेके आ जाऊँगी. वैसा भी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता कि विद इन फ्यू डेज 50 to 100 ऑर्डर्स आ जाएंगे. होता है, डेफिनेटली होता है, बट वो बेस्ट केस सिनेरियो है. एंड इफ हुआ तो बढ़िया ही है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि बेस्ट केस सिनेरियो सबके साथ होगा एंड हमेशा होगा. सो माई एडवाइस वुड बी कैलकुलेटेड स्टेप्स लो, कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेशंस रखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मैथ्स एंड प्रूवन डेटा. क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसा होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो प्रूवन मैथ्स एंड प्रूवन जो कैलकुलेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन फार्मूला एंड डेटा, वैसा तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है. सो गाइस, दिस वाज अबाउट माय 7 days शॉपिफाई इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज. आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, कुछ लर्निंग एंड इंसाइट्स मिली होगी इस वीडियो से. सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड for such more dropshipping tutorials and challenges. Until then, keep learning and goodbye.